धारिणा दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकै पापैर्मुच्यते नात्र संशया। छमुखी रुद्राक्ष, छमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान प्रभु श्री कार्तिकेय जी का रूप है। कार्तिकेय को 6 मुख हैं। कार्तिकेय जी के 6 मुख 6 संपदाएं। संपत्ति 6 प्रकार की होती है। आदि शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 प्रकार की संपत्ति है। कागज के नोटों से लोग संपत्तिवान नहीं, उनके पास ये 6 चीज है। से महापुराण में आगे कार्तिकेय जन्म की कथा आएगी, उस समय इसका विस्तार किया जाएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष धारणा दक्षिणे भुजे, दक्षिण भुजा में इसको धारण किया जाता है। इसके द्वारा किसी का नींबू काटना, मिर्च फोड़ना, अलाय बलाय और ऐसी तमाम चीजें हैं। आज ही तो मैंने आपको बोला है, कलाई में रुद्राक्ष पहनने से आयु बढ़ती है। कंठ में रुद्राक्ष पहनने से हृदय मजबूत होता है, उसका भजन, उसकी भक्ति बढ़ती है। यहाँ पर नजर, जादू, टोना टोटका ये सब नहीं होते, लगते ही नहीं है। तो ये 6 मुखी जो रुद्राक्ष है वह दक्षिणे भुजे, दक्षिण भुजा में धारण किया जाता है। ब्रह्म हत्यादि कई पापी मुच्यते नात्र संशय। देखिए, ब्राह्मण को मारना तो ब्रह्म हत्या ही है, लेकिन इन ग्रंथों का अपराध करना, अपमान करना, क्योंकि ग्रंथों में पुराण को, वेदों को ब्रह्म रूप माना गया है। ये साक्षात ब्रह्म रूप है, ईश्वरीय सत्ता है ये। तो कभी ऐसा मत कीजिए कि किताब घर में पढ़ रही है और बच्चे की नोजी पहुंच करके हनुमान चालीसा के पन्ने से फेंक दिया, और इसमें आप चूकती नहीं है। इन ग्रंथों का आदर करें, इनका मान करें। ब्रह्म हत्यादिकै पापैर्मुच्यते नात्र संशय। एक तीसरा ब्रह्म हत्या का मतलब, इस धरती का सबसे बड़ा अपराध है ब्रह्म हत्या, उसके ऊपर कोई अपराध नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म हत्या जैसा भी किसी से पाप हो जाए तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। एक बार मैं और निवेदन करूंगा, ये नहीं है कि पहले दुनिया भर के अपराध कर लें और फिर 6 मुखी रुद्राक्ष बाजू में बांध लेंगे, पाप तो जले ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। अनजान में त्रुटियां और गलतियां हुई हैं, उनके लिए प्रायश्चित है। भगवान को कहिए, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। भगवान, जो गलतियां हुई अनजाने में हुई हैं, और दोबारा हम ये गलतियां कभी भी नहीं करेंगे। तो षडमुखी रुद्राक्ष साक्षात वीर कार्तिकेय का ये प्रतीक है। साधु लोग इस 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि जीवन भर मैं अविवाहित जीवन जीऊंगा और मेरा यह संकल्प पूरा हो। कभी कभी लोग संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन बीच में बिगड़ जाते हैं। और ग्रंथों ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति बपन करके चाटने की तरह। वर्णन किया गया है कि विरक्त साधु बनने के तत्पश्चात फिर कोई गृहस्थ में जाता है, लड़का बच्चों में जाता है, तो उल्टी करके उसको चाटने की तरह उसकी बड़ी दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति होती है। जो इस अलौकिक रूप में पहुंच गया है, भजन में पहुंच गया है, फिर वो क्या मुड़ करके देखे। पुरानी बात थी कि सती होने के लिए नारी चिता पर चढ़ जाती थी। पहले की प्रथा थी ऐसा, पति के संग में नारी सती होती थी, और पहले से बड़ी वो हौसले के साथ जाती थी सती होने के लिए, लेकिन भय के मारे और वो पास जाकर के फिर लौट आती थी। तो ऐसा बताते हैं कि उस नारी को कोई रखता नहीं था अपने घर में। कोई नारी लौट करके आ रही थी तो सामने झाड़ू लिए एक मेहतर खड़ा हुआ था। उसने कहा, घर के लोग तो मुझे घर में नहीं घुसने देते, भाई तू ही अपने घर में मुझे रख ले, मैं भी झाड़ू लगाती रहूंगी। तो उसने कहा था कि तू इतनी अपवित्र है कि चिता पर चढ़ करके तू वापस आई है, तो मैं अपने धर्म से गिरा हुआ नहीं हूं कि तुझे मैं अपने घर में रख लूं। ऐसा बोला जाता था।
तालियां इतनी मरी मराई क्यों बज रही हैं, क्या बात है? एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो जो अब अलौकिक जीवन जीने को तैयार है, संत महापुरुषा का बाना पहन लिया है, यही जीवन उसको जीना है। हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, माता सत्यवती ने कितना कहा था पितामह को कि वंश निर्वंश हो रहा है कि तुम विवाह कर लो। उन्होंने कहा तर्कस में से निकाला गया बाण प्रत्यंचा से छोड़ा गया वापस नहीं जाता, वापस नहीं आता। धीर पुरुषों के किए गए संकल्प उन्हें कभी तोड़ा नहीं जाता। माँ, हे माँ, सूर्य पूर्व से पश्चिम में उग सकता है, धरती सहनशीलता छोड़ सकती है, समुद्र अपनी गंभीरता छोड़ सकता है, लेकिन ये देवव्रत तेरा बेटा अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। ये पिता में भीष्म के शब्द, उस भीष्म की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा महापुरुष जिसके बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता। श्राद्ध में श्रद्धांजलि दी जाती है तो पिता में भीष्म का नाम लिया जाता है। उस भीष्म की बात कर रहा हूं जो निषाद राज के सामने ये खड़ा होकर के कहता है, जब निषाद राज ने ये कहा था कि मुझे भय है कि तुम तो गद्दी स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी होने वाली औलाद के द्वारा यदि गद्दी ले ली गई तो मेरी बेटी के बच्चे कहां जाएंगे। तो उस समय देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा की जो उनसे पहले नहीं कोई कर पाया और बाद में भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं भगवान सूर्य नारायण के सन्मुख खड़ा होकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पिता के कार्य के लिए आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य धर्म में ही मैं जन्मा और इसी धर्म में मैं मौत को स्वीकार करूंगा। आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा। यदि मैं ऐसा न कर पाया तो अपने पुरखों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये भीष्म की जो प्रतिज्ञा है, जिसने जो संकल्प किया और अपने संकल्प को तोड़ता है उसकी दुर्गति होती है। तो ये 6 मुखी जो रुद्राक्ष है वो संकल्प पूर्ति करता है, आपके संकल्प को टूटने नहीं देता। जो आपने कोई भी संकल्प किया है जीवन जीने के लिए, तो उसकी जो पूर्ति करने वाला है वो 6 मुखी रुद्राक्ष। बात समझ में आ रही है? कम यूं ही लगे। तो एक एक रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, उसका बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ी विशेषता।